राधे राधे दोस्तों। आज मेरी सुबह हो चुकी है एंड हर रोज़ की तरह मेरी सुबह गर्म पानी एंड चाय से होती है और मैं गर्म पानी और चाय पी के फ्रेश हो गई और अपने सीट पे टेबल पे आ चुकी हूँ आज की। और मैं अब चलूँगी अपनी डे मैं पूरी दिन में क्या पढ़ाई करती हूँ मैं सारा कुछ बताऊँगी। एंड आज ये मेरे टारगेट का 9th डे है एंड अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपना टाइमर, अभी टाइम हो रहे थे 5:50 कुछ, तो तब तक में मैं बैठ चुकी थी पढ़ने। एंड अपने टू डू लिस्ट में आज मैंने रखा था पॉलिटी करना है, क्योंकि कल दोपहर में कर रहे थे तो जो कि मैं बताई भी थी कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और आज सबसे पहले मैं पॉलिटी ही करूँगी। और पहले भी मैं पॉलिटी ही करती थी, बट मुझे लगा कि नहीं, कुछ सब्जेक्ट दोपहर के टाइम में बोर हो जाते तो चेंज करके पढ़ते रहना चाहिए। एंड मैंने पॉलिटी किया, उसके कुछ रिवाइज किए एंड नोट्स रिवाइज किए, और क्लास करने के बाद पीडीएफ में जो कुछ था उसको की। और आप लोगों में से जो इस बार एसएससी का एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी। और आप लोगों में से भी जो इस बार देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग नोट्स पे बिल्कुल ध्यान मत देना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नोट्स बना रही हूँ तो आप भी नोट्स बनाओ, नहीं, बिल्कुल भी नोट्स मत बनाओ। आप लेक्चर कर लो और पीडीएफ से रिवीजन और कर लो, वो बेटर रहेगा। अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप जितना हो सके पीवाईक्यू पे ध्यान दो। एंड मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, इसीलिए मैं अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करती हूँ। सो अब मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है। मैं सेकंड स्लॉट में करने वाली हूँ ग्रामर, एंड ग्रामर में मेरे प्रोनाउन का कंप्लीट हो चुका है एंड उसे मैं कर रही हूँ रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं पहले भी ब्लॉग में बता रही थी कि तरुण ग्रोवर सर का जो काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे करवा रखे हैं, तो मैं इसी से प्रैक्टिस भी की हूँ एंड कंप्लीट चैप्टर भी कंप्लीट किया है इन्हीं सर से। तो मैं प्रैक्टिस, इसका ये थर्ड टाइम था मेरा प्रैक्टिस करना इस सर के। क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ये होता है ना कि आपको कभी कभार ना रिवीजन करने टाइम में ना इतना बोर हो लगते हो कि आपको ना खुद से रिवीजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करोगे तो आपके रिवाइज भी हो जाता है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाता है। तो मैंने वही किया और एक दो और लेक्चर देखे यूट्यूब पे जो मैम लोग का भी था, और प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास पीडीएफ थे। और ये पीडीएफ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी कि कौन से बुक का है ये पीडीएफ। एंड इसमें 74 क्वेश्चन थे और उसको मैंने प्रैक्टिस किया। और इसमें मतलब काफ़ी कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ थे, जो मेरे लग रहे थे कि मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। एंड इसमें मेरे 74 में 52 सही हुए थे। एंड इसका अगर परसेंटेज की बात करें तो 70% के आसपास में ठीक था मेरा। और आज इतना ही करने के बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है कंप्लीट। एंड मैंने कुछ खाए नाश्ता, और उसके बाद मैंने दवाई खाया और खाना पीना बना के गई स्नान की। स्नान करने के बाद सारे काम को करके फ्रेश होके माता को रूम में अगरबत्ती दिखाई एंड प्रणाम की भगवान को। एंड उसके बाद चलते हैं, कुछ खाएंगे। और खाना खाने में मुझे इधर पेट दर्द करने लगता है और खांसी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण मैं इधर चावल नहीं बना के खाती हूँ। एंड रोटी बनाया और सब्जी ये कुछ बना के खाए। एंड उसके बाद मैं फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। एंड तो फिर चलते हैं, अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं सबसे पहले खाई हूँ तो मुझे नींद आता है, और करंट अफेयर में मुझे थोड़ा कम नींद आता है, इसलिए मैं खाना खाने के बाद हमेशा करंट अफेयर ही लेती हूँ। क्योंकि ये करंट अफेयर में ना मैम इतना अच्छा से समझाती है कि मुझे ना थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है। एंड करंट अफेयर की और करते करते ना मुझे ना मतलब लास्ट में बहुत ज़्यादा नींद आने लगा था, और अपने आप को बहुत समझाई। एंड करंट अफेयर का क्लास ख़त्म की और मैं ली 5 से 10-15 मिनट का ब्रेक। एंड फिर से मैं स्टार्ट की पढ़ना। और मैथ में मैं त्रिकोणमिति वाला चैप्टर कर रही हूँ। और मैथ करने के बाद मैथ में लेक्चर की पहले, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन के किए प्रैक्टिस। एंड मैथ में इतना करने के बाद और सेकंड में मुझे कैलकुलेशन करना था, क्योंकि पता है मैं इंग्लिश में भी टेस्ट लगाई हूँ, जीएस में भी टेस्ट लगाई हूँ, और रीजनिंग में भी टेस्ट लगाई हूँ। बिकॉज अभी रीजनिंग मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बट ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैथ में अभी तक मैं कोई भी टेस्ट नहीं लगाई हूँ। और मेरा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है। मेरा 12th में बायो था एंड मैं मैथ पे इतना फोकस नहीं करती थी, और उसी कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और मैथ में मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील करती हूँ। मैथ में क्या करूँ मुझे ये खुद नहीं समझ में आता, हर रोज़ कुछ नया सोच। अगर आप लोगों में से कोई भी मैथ में अगर अच्छे से कर रहे हो तो प्लीज़ अपना सजेशन जरूर कमेंट में बताना। एंड उसके बाद मैं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्पिटिशन आज मेरा रह गया था, और रीडिंग कॉम्पिटिशन की, और फिर शाम हो गए थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाने जाना पड़ता है तो उससे पहले रेस्ट भी लेना होता है। एंड रेस्ट ली और पढ़ा के आने के बाद मैंने बनाए खाने, और खाना खा के मैं सो गई। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो थैंक यू एवरीवन।